और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के बारामूला पट्टन में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला हुआ है। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पुलिस पार्टी पर मिलिटेंटों ने चलती गाड़ी से ग्रेनेड फेंका, जिससे ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में डीएसपी भी शामिल है। हमले के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, सबसे पहले इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? इस हमले में कितने लोग जख्मी हुए और किस तरह का यह हमला था? जी अबू हुरैरा, पटन में नेशनल हाईवे पे ये बाब टेन के पास मिलिटेंटों ने चलती गाड़ी से उन्होंने ग्रेनेड फेंका है। और ये चलती गाड़ी जो है वहाँ पे पुलिस नाका पार्टी पर ये ग्रेनेड फेंका है, जिसमें 5 एहलकार जख्मी हुए हैं और जिनमें एक एसओजी के डीएसपी भी शामिल हैं। और उन्हें बाद में वहाँ आर्मी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ से 2 जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया। और उसके बाद ही फौरन बाद पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले रखा है और अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और एसएसपी बारामूला जो है खुद सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और मिलिटेंट की तलाश करने के लिए कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हुरैरा सर, बिल्कुल मुनीर, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार अभी तक चल रहा है, क्या इस सर्च ऑपरेशन में क्या कुछ निकल कर आया? जो इंतजामिया है उनका क्या कुछ कहना है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे और इतनी आसानी से ये हमला करके कैसे फरार हो गए? क्योंकि जगह जगह पुलिस नाके लगे होते हैं। दीदी ये भी बता दूं हुरैरा, असल में जो पटन में जिस जगह ये हमला हुआ है, यहाँ पुलिस की जानिब से एक बैंकर भी बना हुआ है जी, जहाँ रोजाना चेकिंग होती है और यहाँ पे डीएसपी का हेड ऑफिस भी है। और जहाँ चेकिंग के दौरान यहाँ बारामूला साइड से आ रही श्रीनगर ये गाड़ी जा रही थी, जो ही उन्होंने उसको रोक लिया था तो वहां से उन्होंने ग्रेनेड फेंका मिलिटेंट ने। 2 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं और बाद में वो फरार होने में कामयाब हुए और गाड़ी भी श्रीनगर की तरफ फरार हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे जो इलाका है, पूरा इलाके में सर्च की सतत जारी है। पूरे जो जितने भी रास्ते हैं उनको सील किया गया है और ये चेकिंग जो है इस वक्त भी जारी है नेशनल हाईवे की। और ये भी बता दूं हुरैरा, जो इससे पहले भी पटन पुलिस स्टेशन है और वहां पे भी इससे पहले ग्रेनेड हमला हुआ था, इससे पहले भी पटन में ही। हुरैरा जी बिल्कुल, तो 5 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनमें एक डीएसपी भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए मुनीर। आपसे फिर अपडेट लेंगे इस पूरी खबर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हज 2019 की। मुंबई में हज प्लान 2019 का ऐलान हो गया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज प्लान का ऐलान कर दिया। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा सकेंगे, जबकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन हज के लिए नई सहूलियात का भी ऐलान किया है, जिनमें आज़मीन हज को कई नए एम्बार्केशन पॉइंट्स की सहूलत दी गई है। ऑलरेडी मैंने जो डेलीगेशन लेके गया था, उसने वहाँ पर मैं देखा था कि डेलीगेशन में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मलेशिया, उन लोग कैसा जो एकोमोडेशन जो रेट उनको कैसा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट क्या पड़ता है। अगले साल भी उतना कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, तो ये साल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजों के लिए कैसी तकलीफ नहीं हो जाएगी। नहीं, हज तो महंगा नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हज सस्ता हो जाए। और इस बीच हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मरकज वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से इसी सिलसिले में बातचीत की। हज 2019 का ऐलान किया है, तारीख क्या होगी फॉर्म भरने की, क्या क्या सहूलियत दी जाएगी? कल से 18 अक्टूबर से 1 महीने तक की तारीख है, 18 से 17 नेक्स्ट मंथ तक। और ऑनलाइन भी है, उसके अलावा जो है मोबाइल ऐप भी है उसके तहत जो है। और ये 100% हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। 100% ये जो हज होगा वो सब्सिडी फ्री तो है ही है, साथ ही साथ जो है वो पिछले साल से महंगा किसी भी तरीके से ना हो, ये कोशिश है। पानी के जहाज की बात हो रही है कि पानी का जहाज शुरू होने वाला है, आप ही ने शुरुआत की बात की थी, तो क्या ये मुमकिन है कि 19 से पहले जो है वो पानी का जहाज? इसमें पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने ग्लोबल टेंडर किया था, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि और भी दुनिया के मुल्कों में। जो शिपिंग कंपनीज हैं उनका कुछ का प्रपोजल आया था, लेकिन वो उतना प्रॉपर प्रपोजल नहीं था। अभी फिर हमने 2-4 दिन पहले ग्लोबल टेंडर किया है और शिपिंग कंपनीज को हमने कहा है कि वो अपना ऑफर दें। लेकिन क्या वजह है कि आपने इस साल जो है वो 1 महीना पहले ही हज का ऐलान कर दिया? क्योंकि हमेशा जो होता था कि डिले होता था, लेकिन एक ये शुरुआत की वजह क्या है? होता क्या था, लोग आराम से एक हज खत्म होता था, कान में तेल डाल के बैठ जाते थे।
और उसका नतीजा होता था कि जो सऊदी अरब में आपको मकान लेने होते हैं लोगों के ठहरने के लिए, वो महंगे हो जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता था, पूरा सिस्टम हड़बड़ी में होता था। इसलिए जैसे ही हज 2018 कंप्लीट हुआ, वैसे ही हमने हज 2019 का ऐलान किया और मुझे लगता है ये हज के हिस्ट्री में हिंदुस्तान की पहली बार होगा कि इतनी जल्दी शुरू हो रहा है। जीएसटी की बात हो रही है कि जीएसटी हटाया जाए, हज कमेटी के जो अराकीन हैं उन्होंने खुद मुतालबा किया है, तो मुमकिनात में से है, मुमकिन है। हमने जो है वो जीएसटी काउंसिल से ये रिक्वेस्ट की है, लिख के भी दिया है, लेकिन थोड़ा गलतफहमी इसको लेकर है। 15% अलग अलग जो टैक्स हैं, चाहे सर्विस टैक्स हो, वैट हो, ये सारी चीजें वो देने पड़ते थे पहले भी। 3% सिर्फ जीएसटी बढ़ी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम हो। एक बहुत ही तारीखी काम आपकी हुकूमत ने किया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो दफ्तर जो है वहाँ पर जो है वो 350 फीट ऊंचा झंडा लहराया है, जो कि हिंदुस्तान में शायद ही कहीं पे दिखाई देता है। आज जब हज का हमने ऐलान किया है तो जो हज हाउस मुंबई का है उसमें हिंदुस्तान की हज हाउस की बिल्डिंग पर हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा फहरा रहा है। रुपये की कद्र कीमत में जो गिरावट आई है, उसका बाद बात हो रही है कि हाजियों से पैसा वसूल करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या राहत मिल सकती है? देखो, कोशिश हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जो है बहुत बार हुआ है। बात करके कोशिश करेंगे कि किसी हाजियों पर ज्यादा बोझ ना पड़े। हज जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। उसी कैमरामैन सरोजलाल के साथ मौजूदीन, न्यूज़ 18 मुंबई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आशीष पांडे की गुंडागर्दी के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। लखनऊ में दिल्ली पुलिस ने 5 गेस्ट हाउसेस और होटलों में छापेमारी की है। पुलिस को शुबा है कि आशीष होटल में फर्जी नाम का इस्तेमाल कर रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दीगर 4 शहरों में भी दिल्ली पुलिस की छापेमारी हुई। आपको बता दें कि साबिक रुकन पार्लियामेंट के बेटे आशीष पांडे ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में एक जोड़े को पिस्तौल से धमकाया था। खबर महाराष्ट्र से है, जहां थाने में एक पुलिस हवलदार को एक मारुति कार कुचलते हुए चली गई और लोग देखते रह गए। थाने के घोड़बंदर इलाके में पेश आए वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस गाड़ियों को कागजात की जांच के लिए रोक रही थी। इतने में एक मारुति कार को भी रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाई और पुलिस वाले को कुचलते हुए निकल गई। हवलदार को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के मोरबी जिले को कहजदा करार देने की मांग को लेकर किसानों ने एहतजाज किया। किसानों ने एहतजाज के तौर पर सब्जियों को रास्ते में फेंक दिया। किसानों ने रैली निकालकर मोरबी के कलेक्टर को अपनी अर्जी भी दी। इस रैली में कांग्रेस के कुछ अहम और एमएलएस भी शरीक थे। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के यूपी हुकूमत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर ली गई है। इलाहाबाद की मुख्तलिफ समाजी और सियासी जमातों की तरफ से इलाहाबाद का नाम बदलने की मुखालफत की जा रही है। इलाहाबाद की मुख्तलिफ तंजीमों का कहना है कि इलाहाबाद का नाम बदलने के पीछे योगी हुकूमत की फिरक़ेवाराना सोच काम कर रही है। मारूफ समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद का कहना है कि बहुत जल्द योगी हुकूमत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलाहाबाद के तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, वो इकट्ठा हैं इस बात पर कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलते ही एक इस पे पीआईएल करेंगे और इनको सख्त इसका जवाब देंगे। वहीं सियासी पार्टियों का कहना है कि योगी हुकूमत इलाहाबाद का नाम बदलकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसके पीछे 2019 का आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव है। बीजेपी बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो रही है। उसके बाद अब उसको एक मतलब पब्लिक का जो है अटेंशन डाइवर्जन करना है। वो अटेंशन डाइवर्जन करने के लिए इलाहाबाद का नाम उन्होंने कह दिया साहब प्रयागराज। इलाहाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब और सेकुलर इक़दार की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और ऐसे में इन तंजीमों का मानना है कि एक मखसूस मजहबी नाम देने से इस शहर की शिनाख्त पर काफी असर पड़ेगा।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।